हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं आज त्रिकोणमिति गौड़ क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्या है। क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो कब होगा, तो तब a का मान बताना है। ठीक है, तो हमें a के मान क्या दिए हैं, 0, 30, 45 और 60 अंश। इनमें से मान रखेंगे, दोनों साइड जहाँ बराबर हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम फर्स्ट वाला रखेंगे ना, साइन 2 और ए की जगह कितना 0 बराबर यहाँ पर 2 साइन ए की जगह क्या लिखेंगे 0। ठीक है, ए का मान कितना ले लिया हमने, फर्स्ट वाला ले लिया 0। तो साइन 0 गुणा 2 क्या होगा 0 अंश। ठीक है, बराबर 2 और साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो 0 रख दो, बराबर 2 गुणा साइन 0 का मान कितना है 0 रख दो। तो 0 बराबर 2 गुणा 0 कितना हो गया, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। LHS बराबर क्या हो गया RHS। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो यहाँ से तो पहले ही आंसर सही लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। दूसरा भी रख के देख लो चेक करने के लिए, वैसे तो आंसर पहले ही मिल गया है। दूसरा वाला अगर हम ए बराबर कितना रखें, ए बराबर कितना रख दें 30, तो रखो यहाँ पर साइन 2 30, ए की जगह कितना रखा 30 बराबर यहाँ पर क्या होगा 2 साइन 30। सॉल्व करेंगे, 30 दूनी 60, तो साइन 60 हो जाएगा। पहले गुणा करेंगे, इसके बाद 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 और यहाँ पर 2/2 या फिर √3/2 बराबर ये 2 एकम 2 1। क्या √3/2 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। ऐसे जब हम 45 और 60 के मान रखेंगे तो बराबर नहीं आएंगे, बराबर आएंगे वही तो सही होगा। तो ए का मान कितना हो गया 0 अंश। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a बड़ा है b से और a और b के मान बताओ। और साथ में क्वेश्चन में ये भी दे रखा है a प्लस b का जो मान होगा वो 0 से 90 तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ये से लिखेंगे tan a प्लस b, tan a प्लस b कितना है √3 है। अच्छा, tan में √3 किस में मान होता है, किस में होता है, याद नहीं करोगे तो सोचो राम बने रहेंगे, ऐसे ही फिर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मान याद होने चाहिए। tan 60 का किसका होता है √3 होता है tan 60 का। ठीक है, और कोई हमारे पास शक्ति तो है नहीं कि हमें से करे ओम छू और तुम्हें याद हो जाए, तुम्हें क्वेश्चन आने लगे। याद खुद ही करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे और याद होगा। तो देखो tan, अगर tan कैंसिल कर दें यहाँ से tan और tan, तो a प्लस बी कितना बचेगा, a प्लस बी कितना आ गया 60। ये बन गए समीकरण नंबर 1। ठीक है, और क्या दिया है अगला में, अब इसको लेंगे क्या, tan a माइनस बी कितना है, बोलो 1/√3 है, कितना है, और 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। ये याद होने चाहिए, tan 30 का 1/√3 होता है, tan 60 का 1/√3 होता है। याद होंगे तब लिख पाओगे, नहीं तो वहाँ कुछ नहीं आएगा। tan से अगर tan हम लोग तुलना कर दें, tan की जगह tan है तो a माइनस बी की जगह कितना है 30 है। तो ये बन गया समीकरण 2। अब पहले या दूसरे चैप्टर में विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि सिखाई गई थी। तो 2 समीकरण हैं आपके पास,
कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ प्लस बी है और यहाँ माइनस बी है, तो समीकरण को क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 लिख दो। a प्लस वी बराबर 60, a माइनस वी बराबर 30, ये वाला लिखना होगा। b से b कैंसिल हो गया, मतलब घटा दिया। a हो गया 2a बराबर 60 और 30 जोड़ दिए 90। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे 90 में, तो 90/2, 2 का भाग लगाओ तो कितना आ गया, 45। 2 चौको 8, 1 बचा, 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। तो a का मान निकल के आया कितना, तुम लोग नीचे लिखोगे इसके। ठीक है, a बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। a का मान पता चल गया, तो b का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 से a का मान रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 45 प्लस v बराबर 60 हो जाएगा। b का निकालना है, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो कितना बचेगा, 15। तो हमसे क्या कहा गया था, a और b के मान निकालो और ये बड़ा होना चाहिए। देखो ये बड़ा आया ना b से। और क्या कह रहा था क्वेश्चन में, a प्लस b का मान 90 और 0 के बीच में हो, तो a और प्लस b करो, 45 और प्लस 15, तो कितना आएगा, 60। 0 और 90 के बीच में है, तो हमारा आंसर सही है। इस तरीके से आप बच्चों क्वेश्चन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर कैन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी चैनल है और यूट्यूब का तो आप देख ही रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।